तो देखते हैं एक मोटिवेशन कोट। तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बात ये कि अभी मेरा बहुत छोटा चैनल है, बहुत छोटा। और आप सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और बस यही है कि आप सपोर्ट बनाए रखें। देखिए, जब कोई स्टार्ट करता है तो उसकी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी खामियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ सीख रहा होता है। तो मैं भी उसी फेज में हूँ। तो आप अगर सपोर्ट करेंगे तो शायद मैं अच्छा करूँगा और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकता है, जितना जीएस बन सकता है, जितना स्टैटिक बन सकता है, वो सारा करने का प्रयास करूँगा। बस आप ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। देखो, अभी मेरे पास इतनी सारे वो नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज़ है। बट यहाँ पर वो नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ खरीद सकूँ, क्योंकि अभी अर्निंग ऐसा मान लो कि यूट्यूब से जो अर्निंग है वो अभी ज़ीरो है। ओके? अब ज़ीरो अर्निंग में मैं क्या ही कर सकता हूँ, इसलिए बस आपका सपोर्ट चाहिए और मैं डेली यही बोलता हूँ कि हाँ, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए है। तो आप सपोर्ट करें ऐसे ही, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और लोगों को बताएँ। आप भी कम से कम देखिए, अगर आप आए हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके ना जाएँ। अगर आपने क्लिक कर दिया है तो 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट जितना भी हो, आप थोड़ा-सा वीडियो देखने का प्रयास करें। जिससे ये वीडियो जो मेरी हैं, ये आगे रीच में जाएँ, आगे तक लोगों तक जाएँ और बहुत सारे लोग जुड़ें। यूट्यूब इसको डाउन ना कर दे। तो इस चीज़ का मुझे बहुत डर है। बहुत मेहनत से यहाँ तक आया हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं, अ, मतलब चलते हैं और डिस्कस करते हैं। जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी खुद की पथ पाना है और किसी दूसरे का अनुसरण करना है, मतलब नहीं करना है। ठीक है? अपना जो भी आपका जीवन है ना, इसका अर्थ ये है कि बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी से सीखना नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि दूसरों से सीखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी का फैसला अपनी समझ, अपनी क्षमता, अपने लक्ष्य के आधार पर करो। जो आपकी क्षमता है, उसके आधार पर आपको करना चाहिए। एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो कि हम अक्सर दूसरों को देखकर अपनी ज़िंदगी तय करने लगते हैं। जैसे कि कोई सरकारी नौकरी लग गया, कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, वहीं मुझे भी गवर्नमेंट जॉब में जाना है। सपोज़ दैट कि मेरा यूट्यूब है ना? इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मैं एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि एक यूट्यूब है, और यूट्यूब से और दूसरा मेरा यूट्यूब हो गया, मोनेटाइज़ हो गया, तो दूसरा भी ये देख के और वो भी यूट्यूब पर आए। तो हर किसी की क्षमता अलग होती है देखिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि बस उसके पथ को चले, जो वो सक्सेस हो गया तो हम भी सक्सेस होंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो हमने कल की वीडियो में हमने देखा था, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सब लोग बताएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल की सीमा भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों से लगती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मृत सागर, डेथ सी, पूरी तरह से इजराइल और मिस्र मतलब इजिप्ट के बीच में स्थित है। गोलन हाइट्स क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से सीरिया का हिस्सा रहा है, जिस पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है। देखिए, यहाँ पर सिंपल जो हो जाएगा ना, एक चीज आप काट देंगे, डेड सी। जैसे यहाँ पर आप इजराइल देखेंगे तो लगभग यहाँ पर आपको इजिप्ट दिखाई देगा, और डेड सी यहाँ पर दिखाई देगी। तो इसका मतलब इजराइल और इजिप्ट के बीच में कोई ही भी डेड सी नहीं आ रहा है। ठीक है? तो ऑप्शन जो दो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम इसको एलिमिनेट करके देखते हैं। ये दो खत्म, ये वाला भी दो खत्म, इसमें भी दो खत्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। देखिए, आज का क्वेश्चन है, जो आज का हम न्यूज़पेपर में जो आया है, आज का जो हमारा न्यूज है, वो न्यूज है करंट अफेयर्स में झारखंड से संबंधित। प्रोटेस्ट मार्च टू झारखंड असेंबली 5। एक तो मुझे मेरा लैपटॉप ठीक नहीं होने आ रहा है। अगर यहाँ से ठीक ठाक अर्निंग हो जाती तो मैं शायद लैपटॉप भी खरीद लेता। अब क्या करें, तो फ़ोन से ही करना पड़ रहा है मुझे, और फ़ोन भी मेरा छोटा ही है। 5 इंजर्ड इन क्लैश। तो मतलब अब 5 जो 5 लोग हैं, उनको इंजरी आई है, उनको चोट हुई है, बहुत अच्छी अच्छी खासी चोट लगी है। बहुत सारे बच्चे, वैसे 5 को ज़्यादा आई है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को और भी इंजरी आई है। तो बच्चे अपनी अपनी ज़िंदगी के फैसले
अगर इस तरह से ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टडी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। सरकार जिस तरह से स्कूलों को बंद कर रही है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा का बजट घटाती जा रही है, उस चीज़ पर बच्चों को बोलना चाहिए, हमें सबको आवाज़ उठानी चाहिए। सरकार जैसे आप देखेंगे जो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों की दोनों ने जो ऐड होता है ना, ऐड आपने सुना होगा ऐड, तो ऐड पर बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया। बहुत, अगर इतना पैसा वो ऐड पे ना खर्च करके वो पैसा अगर शिक्षा पर लगा दिया तो शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा सुधर जाती। जैसे आपने सुना होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक गवर्नमेंट चल रही है जिनका नाम है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय थलापति, तो उन्होंने बिल्कुल ऐड पर बैन लगा दिया। इससे जो पैसा बचेगा वो अच्छे कामों में आ जाएगा। ओके, चलिए तो थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखिए, दो न्यूज हैं, एक साथ ही हम उसको कर लेंगे। गवर्नमेंट एग्रीज टू डिबेट स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नॉट इनफ से कांग्रेस। मतलब सरकार है, सरकार कह रही है कि बच्चों के साथ डिबेट करने से कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होगा। सरकार ने ये कहा है, मतलब कांग्रेस ने कहा है सरकार को। और इधर देखिए, ये रिजिजू जी हैं, केंद्रीय मंत्री। द गवर्नमेंट रेडी टू अ full legged discussion, the home minister will give a point reply to the debate। ओके, लेकिन कांग्रेस ने इसको मना कर दिया है। तो थोड़ी सी हम बात करते हैं, एक मिनट, है ना, इसको यहीं रहने देते हैं। अब मैं थोड़ी सी इस न्यूज़ को बताता हूँ, बाकी न्यूज़ तो हम देखेंगे, बस बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, ये जो है ना, ये जरूरी बात है, एक जरूरी बात है। क्या है कि ये पहली खबर जो आई थी 10 अगस्त 2026 को, रांची जो प्रोटेस्ट हुआ, रांची मतलब झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है, रांची प्रोटेस्ट से जुड़ी है। दूसरी खबर, जो ये वाली जो दूसरी खबर है, ये राष्ट्रीय स्तर पर छात्र आंदोलन और संसद में इस मुद्दे पर बहस को लेकर ये खबर आई है। जो मैंने ये वाली जो खबर है, ये दोनों खबरें ना, दोनों खबरें छात्रों से रिलेटेड है। और ये देखो जो संबंधित है, जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो बहुत सारे एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, स्टेट के जितने एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, रेलवे एग्जाम हो, आपका कोई सा भी एग्जाम हो जहां पर आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है, जीएस पूछा जाता है, वहां से इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये किस किस में आएगी, ये आपके पॉलिटी से, गवर्नेंस है, एजुकेशन से, पब्लिक ऑर्डर से, करंट अफेयर्स से, ये अच्छे खासे टॉपिक यहाँ से आ जाएंगे, है ना। ताजा रिपोर्ट में जो रांची है, हजारों जो बच्चे थे वो विधानसभा की तरफ कूच कर गए। मतलब असेंबली जो होती है ना, जैसे आपने दिल्ली प्रोटेस्ट सुना होगा, जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पे जो दिल्ली बैठे थे लोग, तो वो कहाँ जा रहे थे, सेंटर जा रहे थे, मतलब संसद भवन की तरफ जा रहे थे। क्यों? क्योंकि सेंटर का एग्जाम था, तो बच्चे सेंटर से ही तो पूछेंगे, तो हमारे कहाँ जा रहे थे, देश की सबसे बड़ी पंचायत की तरफ, जो संसद भवन है। उसके बाद राज्य की कोई बात होगी, राज्य की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है, विधानसभा, तो बच्चे उधर जा रहे हैं अपनी आवाज उठाने के लिए। तो देखिए, आज की खबर सिर्फ झारखंड के छात्रों को नहीं दर्शाती है, ये खबर जो है, ये खबर छात्रों से, मतलब सिर्फ झारखंड के छात्रों से संबंधित नहीं है। ये खबर, अगर कोई छात्र वर्षों तक मेहनत करके सरकारी नौकरी की परीक्षा देता है और उसे परीक्षा प्रक्रिया में भी भरोसा ना रहे, तो वो क्या करेगा। आज हम यही समझेंगे कि झारखंड में जो हजारों छात्र हैं सड़कों पर क्यों उतरे। जेपीएससी और जेएसएससी, है ना, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये दोनों को समझेंगे क्या क्या है। और जो जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षा में जो विवाद है, छात्रों की प्रमुख मांगे क्या है, सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने की सहमति जताई है, फिर भी छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प कैसी हुई, मतलब जो हो रही है वो क्यों हो रही है ना। पूर्व जो जेपीएससी चेयरमैन है एल खांडगे की गिरफ्तारी उसमें महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। और ईडी की जांच की मांग की जाती है, कहाँ आती है, कैसे होती है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि संसद में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और सरकार के बीच क्या वाद विवाद चल रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेता भी हैं, जो जिनकी नई नई पार्टियां हैं, वो भी लोग आवाज उठा रहे हैं, छात्रों की तरफ बोल रहे हैं। झारखंड के आखिरकार, चलो हम देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने थंबनेल बनाया है, आप बताइए ना प्लीज। आप देखो, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अपना छोटा भाई समझ के, जो भी समझ के, आप मुझे सपोर्ट करें और मुझे बताएं कि मैं इसमें क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, कैसे क्या बना सकता हूँ, है ना। तो जेपीएससी या जेएसएससी परीक्षा की परीक्षा विवाद संसद में गूंजा, मुद्दा इसका
और झारखंड में छात्रों का उगला, है ना, जो जो उनका गुस्सा है वो उबल के आ रहा है, और इन्होंने क्या करा, विधानसभा की तरफ मार्च किया है और 5 लोग घायल हुए हैं। तो इसमें ये सारी चीज समझेंगे। अब देखिए, झारखंड में छात्रों का विधानसभा मार्च, 5 घायल, जेपीएसएससी और जेपी जेपीएससी जेएसएससी, परीक्षा विवाद पर बवाल, संसद में भी गूंजा मुद्दा। तो ये सारी देखिए है झारखंड में क्या हुआ। तो झारखंड में क्या हुआ है कि 10 अगस्त को 10 अगस्त 2026 को रांची में हजारों छात्रों ने सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी झारखंड जो असेंबली है की ओर उन्होंने मार्च किया, झारखंड असेंबली की तरफ मार्च किया। ये सब लिखा हुआ है। छात्र, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करके आपको अच्छा लगेगा। चलिए, इसमें ये फायदा होता है, छात्र जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में 17वें दिन भी धरने पर बैठे रहे। छात्रों ने बैरिकेड तोड़े और विधानसभा गेट पर पहुंचे। इसके बाद पुलिस और छात्रों के बीच क्या हुआ, झड़प हुई है। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस की और इसका लाठीचार्ज किया है। अच्छा, कम से कम 5 छात्र घायल हुए हैं, जिसमें एक को सिर में चोट लगी है। पुलिस का कहना है कि जानबूझकर लाठीचार्ज नहीं किया गया, भीड़ को पीछे हटाने के लिए जो प्रतियोगिता है उसका स्वरूप कार्रवाई की गई। छात्र अभी भी जयपाल सिंह मुंडा स्टेशन पर धरने पर बैठे हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा, छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, है ना, छात्र क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, दोनों पक्षों के बीच का जो दावा है वो क्या है ना। अब वो समझ लेते हैं, दोनों पक्षों के बीच दावा है वो क्या है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस, जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, है ना, पुलिस ने उठाया और लाठीचार्ज कर दिया। ये सॉरी, धनुष बन गया, है ना, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस का पक्ष है कि जानबूझकर लाठीचार्ज नहीं किया गया है, बल्कि भीड़ को पीछे धकेलने के लिए क्या है। अब ये देखिए, पुलिस अपना मत रख रही है, छात्र अपना कर रहे हैं, और जिसका रिएक्शनरी क्या होता है, वो फोर्स का इस्तेमाल किया गया है। इसलिए वीडियो बनाते समय हमें कहना चाहिए, मुझे ये बात रखनी चाहिए कि प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने जो डेलीब्रेट है उसमें लाठीचार्ज से इनकार कर दिया है। यही बैलेंस्ड जर्नलिज्म हो सकता है, या फिर वीडियो बनाने का सही तरीका हो सकता है, क्योंकि दोनों पक्षों को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, अब इसमें समझते हैं कि छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक चीज देख लेते हैं। देखो, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य सभी संदिग्ध परीक्षाएं रद्द की जाए। जो भी परीक्षाएं जिसमें हमें लग रहा है कि क्या हो सकता है, इसमें नकल हो सकती है, पेपर लीक हो सकता है, उसको रद्द किया जाए। अनियमितताओं की सीबीआई जांच हो, जो अनियमितताएं हो रही हैं। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं मैं। एग्जाम्पल है कि भाई, हमारा जो एग्जाम है, उसने आयोग ने कहा कि आपका जो एग्जाम होगा 15 अगस्त को होगा, ठीक है, बच्चे तैयारी करके बैठे हैं। अब ये एग्जाम सपोज दैट कि जुलाई में हो जाए, कि भाई हम किसी वजह से हम 10 जुलाई को ये पेपर दे देंगे, है ना। अगर सपोज दैट कि ये 15 अगस्त की जगह सितंबर में कर दें, कि भाई हम सितंबर करेंगे, और या फिर 3-4 महीने और बढ़ा दें, आगे पीछे करते हैं, तो इससे बच्चों का जो मनोबल होता है वो टूटता है। अच्छा, परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसको क्या बनाया जाए, पारदर्शी बनाया जाए। उसके बाद उम्र सीमा में छूट, एज रिलैक्सेशन दी जाए। बहुत सारे बच्चों का जब एग्जाम नहीं होगा तो बच्चों की क्या होती है, जो डेट होती है वो 1 दिन 2 दिन, मान लो कि 30 साल किसी की, इन्होंने एज क्राइटेरिया रखा है 30 साल का, उसमें बच्चे के क्या होते हैं, 30 साल प्लस 1 दिन हो जाता है, तो बच्चा वो उस क्राइटेरिया से क्या हो गया, बाहर हो गया। अब ये 1 दिन जो गया उसका प्रदर्शन करने में, या फिर एग्जाम जो 30 को था, मतलब 30 अगस्त को था, वो 30 दिसंबर को कर दिया, तो इतने जो दिन बने हैं, इन बढ़े हुए दिनों का कौन जिम्मेदार होगा। इसलिए एज रिलैक्सेशन दिया जाए, 1 साल 2 साल जो भी हो, बच्चों की ये मांग है, ठीक है। अब यह है, भविष्य में परीक्षा कैलेंडर समय पर जारी किया जाए। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि देखिए, परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, उससे ही बच्चे अपना क्या करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से टाइम पर अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये बता रहा हूं मैं
कि जो आपका रिक्वायरमेंट हो उसमें क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। छात्र चाहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर उसकी सिक्योरिटी हो, OMR जो OMR शीट होती है ना, उसको क्या होना चाहिए, प्रोसेसिंग होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, आंसर की आनी चाहिए, कट ऑफ आनी चाहिए, मेरिट लिस्ट आनी चाहिए, एग्जामिनेशन एजेंसियां सिलेक्शन वो अच्छे से करना चाहिए उनको। इन सभी प्रक्रियाओं को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जाए, ये बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी मांगे हैं। और जैसे कि अच्छा मान लो कि होता है कि इसमें बच्चे ये भी मांग कर रहे हैं कि CBI जांच होनी चाहिए, उसके बाद एक एज रिलैक्सेशन तो हो गया है, परीक्षा रद्द की जानी चाहिए JPSC वाली। उसके बाद देखिए समझते हैं। अच्छा सरकार ने क्या कहा है, सरकार ने क्या कहा, सरकार क्या कह रही है। प्रदर्शन से एक दिन पहले झारखंड सरकार ने 3 JPSC परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति दी थी, जिसमें 14 JPSC परीक्षा है ना, उसके बाद 2023 बैकलॉग परीक्षा, 2025 बैकलॉग परीक्षा है। तो ये सारी परीक्षाओं को रद्द करने की बात की थी। सरकार का दावा क्या है, सरकार का दावा है कि सरकार का दावा छात्रों को लगभग 98% मांगे मान ली गई हैं। सरकार कह रही है कि 98% हमने मांगे मान ली हैं। अच्छा छात्रों का कहना है कि CBI जांच की मांग अभी भी लंबित है। जो बच्चे CBI जांच कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि CBI जांच हो, जो भी अनियमितताएं देखी गई, पेपर रद्द हुआ, जो भी हुआ उसकी CBI जांच हो, लेकिन अभी ये क्या है, सरकार मानी नहीं, ये लंबित है, इसलिए आंदोलन जारी है। जिस दिन CBI की मांग होगी तो बच्चे ये बात पीछे हट जाएंगे। अच्छा महत्वपूर्ण अपडेट क्या है, अब इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। जो पूर्व JPSC चेयरमैन थे एल खलंगडे, क्या नाम है इनका, एल खंगड़े, ठीक है, इनकी गिरफ्तारी 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद अब भर्ती अनियमितताओं की जांच में क्या है, गिरफ्तारी किए गए, तो गिरफ्तार हो गए। तो पूर्व जो चेयरमैन है JPSC के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद जांच आगे बढ़ी और अब उन्हें कथित रिक्वायरमेंट इन रेगुलेशन या रेगुलेटरीज जो होती है अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। जो भी आयोग का चेयरमैन हो, अगर पेपर लीक हो, पेपर अनियमितताएं देखी जाए, पेपर में कैलेंडर में कुछ खामियां देखी जाए, तो इसका जिम्मेदार डायरेक्ट किसको बना देना चाहिए, चेयरमैन को बना देना चाहिए। मतलब उनको, उनसे ही तो सवाल जवाब होंगे, क्योंकि उनके ही अंडर में सारी चीजें हो रही हैं। तो अच्छी बात है, गिरफ्तार करो, जांच करो, उनके अगर दोष सिद्ध होता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। उनको अगर कारावास करना है वो करना चाहिए, दंड करना है वो भी करना चाहिए। लेकिन यह है UPSC वाली सावधानी याद रखिए, जैसे कि गिरफ्तारी हुई लेकिन दोष सिद्ध नहीं हुआ, तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का अर्थ यह नहीं है कि अदालत ने उसे दोषी घोषित कर दिया है। दोष सिद्ध करने का काम न्यायिक प्रक्रिया का है। यह पॉइंट आए तो अपने स्टूडेंट्स है ना, तो अपने आसपास में बताओ कि भाई देखो गिरफ्तार कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोषी है, उसकी जांच होगी, जांच होने के बाद ही क्या होगा, आगे कार्रवाई होगी, न्यायालय देखेगा इस सब चीज को। ध्यान देखिए, है ना, ये हो गया हमारा। अच्छा ये है ईडी की जांच, राज्य CID, थोड़ा जूम कर लेते हैं, राज्य CID FIR और अन्य शिकायतों के आधार पर ईडी ने कई भर्ती परीक्षाओं जैसे JSSC CGL सहित में वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की है। कानून कानून क्या है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब का है, 2002 का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का। अब यहाँ पर हमारा 5वां पॉइंट हो जाता है कि ग्राउंड पर क्या हुआ, ठीक, ग्राउंड पर क्या हुआ है। अच्छा प्रदर्शन सुबह लगभग 10:30 बजे पुराना विधानसभा परिसर ध्रुवा से शुरू हुआ। छात्र तिरंगा, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और शिबू सोरेन और निर्माता निर्मल महतो के चित्र लेकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े।
देखिए ये बहुत अच्छी बात देखी जा रही है कि छात्र जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा, किसी भी पॉलिटिकल नारे उसके साथ नहीं चल रहे हैं, वो सिर्फ क्या चल रहे हैं, तिरंगा। अब यहाँ पर कोई भी देशद्रोह नहीं कह सकता कि देशद्रोही है तिरंगा। तिरंगा का सम्मान तो मतलब सबका सम्मान। भगत सिंह, हमारे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, इनका नाम लेते ही क्रांति की बू आती है। क्रांति मतलब लोगों के दिल में जुनून आ जाता है, कुछ करने के लिए, कुछ अपने करने के लिए, देश के लिए करने के लिए जुनून आ जाता है, ताकत आ जाती है। भगत सिंह जैसे वीर क्रांतिकारी हमारे लिए ये बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। इनके आगे अच्छी अच्छी सरकारें झुक जाती हैं। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा कानून लिखा, जिन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, मजदूरों के लिए, अस्पृश्य लोगों के लिए, हर किसी लोगों के लिए क्या काम किया, शिक्षा के लिए काम किया, शिक्षा के लिए लड़े, है ना। तो इनकी फोटो लेना भी बहुत बड़ी बात है, सरकारें झुकती हैं इनके सामने, है ना। तो ये सारे के सारे इन लोगों के लेके फिर नेता देवेंद्र नाथ महतो, जो कई दिनों से अनशन पर थे, उन्हें स्ट्रक्चर पर लाकर एम्बुलेंस से मार्च में शामिल किया गया। उनको एम्बुलेंस में लाया गया, उनमें मार्च में शामिल किया गया। दोपहर में छात्रों ने बैरिकेड तोड़े और पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज किया। उसके बाद क्या हुआ, भीड़ ने बोतलें, चप्पलें और जूते फेंके। कुछ छात्र बेहोश हुए। तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, तो छात्र बेहोश भी हुए होंगे। रात तक धरना जारी रहा। पुलिस ने बार बार भीड़ को हटाने की कोशिश की। संसद में अब देखते हैं संसद में क्या हुआ। ओके, संसद में चलो देखो संसद में क्या हुआ। केंद्र सरकार ने छात्रों के आंदोलनों, पुलिस कार्यवाही पर लोकसभा में पूर्ण चर्चा की पेशकश की। गृह मंत्री अमित शाह इस पर बिंदुवार जवाब देने को तैयार हैं। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य सलाहकार समिति BSC की बैठक में रखा गया। तो संसद में भी ठीक ठाक काम चल रहा है अब शायद। ईडी भी हमने समझ लिया है। ओके, अब हम देखते हैं आंदोलन का 17 दिन हो चुके हैं, वो भी हो गया। अब देखते हैं लेकिन अपोजिशन क्यों नहीं मान रहा है। यहाँ पर देखिए अपोजिशन, विपक्ष क्यों नहीं मान रहा है कि विपक्ष मतलब कांग्रेस ने कहा सिर्फ सामना चर्चा काफी नहीं है, मतलब सामान्य चर्चा काफी नहीं है। जो आप चर्चा करना चाह रहे हो ना, सिर्फ चर्चा से काम नहीं चलेगा, मुख्य बातें माननी चाहिए, मुख्य बातें आप मानो, उसके बाद ही आगे काम चलेगा। तो दिल्ली में छात्रों पर कथित पैलेट गन के इस्तेमाल की अनुमति किसने दी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे। अयोध्या राम मंदिर में दान चढ़ावे की जो कथित चोरी है उस पर भी बयान दें, उस पर भी बताएं कि क्या करना चाहिए। अब देखिए सरकार का पक्ष, किरेन रिजिजू कह रहे हैं सरकार पूर्ण चर्चा को तैयार है, गृह मंत्री बिंदुवार जवाब देंगे, विपक्ष शांति से चर्चा सुने, है ना, इसकी गारंटी दे। स्लोगनबाजी स्वीकार्य नहीं, आप स्लोगन करेंगे कुछ कुछ आप बोलते रहेंगे बीच में, तो वो स्वीकार्य नहीं है। सरकार किसी भी मुद्दे से भागती नहीं है। बड़ा झूठ बोल रहा है थोड़ा सा। मैं सरकार के बिल्कुल भी विपक्ष में नहीं हूं, लेकिन ये बात है झूठ बोली जा रही है। विपक्ष का पक्ष है कि सवाल सामान्य चर्चा का नहीं, जवाबदेही का है। जवाबदेही करो, किसकी होगी जवाबदेही। सामान्य चर्चा, हमें चर्चा नहीं चाहिए, आप काम करो। पैलेट गन लाठीचार्ज की अनुमति किसने दी बताओ। अगर आदेश दिया तो दोषी, अगर नहीं पता तो अक्षम। ये तो जवाब दो या इस्तीफा दो, है ना। ये चीजें सही बात है, बिल्कुल देना चाहिए, या तो जवाब दो या फिर इस्तीफा दो। क्योंकि देखिए, या फिर उन अधिकारियों को पकड़े जाए जिन्होंने ये काम किया है, उनको उनकी सजा दी जाए, उनको सजा दी जाए। उसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे जेपीएससी और एसएससी के बारे में। इसका पूरा नाम झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जेपीएससी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। प्रकृति कैसी है, जेपीएससी की संवैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय है जेएसएससी। कानूनी स्थिति क्या है, जेपीएससी संविधान के अनुच्छेद 315 में आता है और जेएसएससी राज्य कानून के तहत बनाया गया है। और पूर्ण कार्य क्या है,
जेपीएससी राज्य लोक सेवा मतलब उच्च पदों जैसे कि एसडीएम हो गया, ऐसे पदों पर नियुक्ति करते हैं। उसके बाद और जेएसएससी विभिन्न अधीनस्थ या तकनीकी और गैर राजपत्रित पदों की भर्ती करता है। जैसे नियुक्ति कौन करता है? जेपीएससी में राज्यपाल द्वारा होती है और जेएसएससी में राज्य सरकार द्वारा कर देती की जाती है। ट्रिक कैसे याद रखनी है? पीसीएस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एसएससी मतलब स्टेट। अच्छा देखिए, ये भारत का मैप है, हमारा प्यारा भारत। ये आपको कलर कर लेते हैं, हम ग्रीन कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है झारखंड, यहाँ पर बिहार है। अब इसको हम समझ लेते हैं। ये झारखंड आपको दिख गया, ये आपको पश्चिम बंगाल दिख रहा है, तो ये झारखंड है। झारखंड को इधर लेके आते हैं और इसमें अब समझते हैं। देखिए, ये झारखंड का आपको मैप दिखाई दे रहा है। झारखंड के इधर लगता है बिहार, और नीचे देखिए ये आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा होगा। इधर पश्चिम बंगाल से और नीचे उड़ीसा से ये अपने बॉर्डर शेयर करता है। देखिए झारखंड ये है, झारखंड। झारखंड का जो गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को हुआ था। भारत का 28वां राज्य बना। किससे अलग हुआ है? ये बिहार से अलग हुआ था। इसकी राजधानी रांची है, रांची में प्रोटेस्ट हो रहा है। उप राजधानी क्या है इसकी? दुमका। कितने जिले हैं यहाँ पर? देखिए 24 जिले हैं झारखंड में। क्षेत्र इसका जो 79,714 किलोमीटर स्क्वायर में है। प्रमुख पठार छोटा नागपुर का पठार झारखंड में ही मिलेगा। प्रमुख नदियां दामोदर और स्वर्णरेखा नदी है ना, कोयल आदि नदियां यहाँ पर। प्रमुख खनिज है कोयला, लौह अयस्क, माइका ऑक्साइड और यूरेनियम आदि कहाँ मिलते हैं? झारखंड में मिलते हैं। ओके। उच्च न्यायालय कहाँ है? रांची में है। अब ये देखिए, यहाँ पर इनको समझते हैं थोड़ा सा। चलो ये देख लेते हैं। सबसे पहला संथाल हुल सिद्धू और कानो मुर्मू। सिद्धू और कानो मुर्मू कब हुआ? 1855-56। संथाल हुल, झारखंड का इतिहास देख रहे हैं हम। अगर इसको डिटेल में जानना है तो डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन डिटेल में करना यहाँ पर अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं बस इंपॉर्टेंट। 1899 या 1900 बिरसा मुंडा का जो क्या हुआ था, उन गुलाम आंदोलन हुआ। स्वतंत्रता के बाद अलग झारखंड की मांग तेज हुई। झारखंड पार्टी जैनपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 में पारित हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन बिरसा मुंडा की जयंती के दिन हुआ था। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 का सब क्लॉज बी नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार एकत्रित होने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 का क्लॉज 3 राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, भारत की संप्रभुता और अखंडता आदि के हित में उचित प्रतिबंध लगा सकता है, मतलब रोका भी जा सकता है आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन। लोकतांत्रिक संतुलन क्या है? अधिकार क्या है? शांतिपूर्ण विरोध कर लो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोकतांत्रिक भागीदारी है। जिम्मेदारी क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, अन्य नागरिकों की सुरक्षा, संवैधानिक मर्यादाएं आपको ये देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन। अच्छा, जो झारखंड में कई सारे आंदोलन हुए, जैसे आंदोलन हुआ है संथाल हुल आंदोलन, बिरसा मुंडा है ना, उल गुलाम, ये हुआ झारखंड मूवमेंट, बिहार पुनर्गठन अधिनियम जो आया 2000 में, झारखंड स्टेट जो बना 15 नवंबर 2000 में। इन सब के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप बता दो मुझे, मैं इस पर सेपरेट वीडियो अच्छे से बना दूंगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ऑप्शन 2, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक रहता है। 6 वर्ष या 65 वर्ष तक रहता है। तो इसमें राइट आंसर बता। देखिए आज मैंने काफी क्वेश्चन रखे हैं, डेली 2 रखता हूं, लेकिन आज मैंने 4 रखे हैं, है ना। देखो पहला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल, ठीक है ना, पहला तो ठीक है। और दूसरा देखते हैं,
दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है। और दूसरा देखते हैं, आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 65 नहीं होता है, ठीक है। 65 जो होता है वो किसका होता है, यूपीएससी वालों का होता है, यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं उनका होता है। तो तीसरा गलत है, पहला सही है, मतलब एक और दो सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। यहाँ पर देखते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की सेवा निवृत्ति 65 वर्ष होती है, न कि 62 वर्ष होती है, न कि 65 वर्ष। 65 वर्ष किसकी होती है, यूपीएससी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। धन संशोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएमएलए बोलते हैं कि तहत अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई मुख्य नोडल एजेंसी है। इसके ऑप्शन बी, इसके तहत कुर्क अटैच की गई संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त करने की शक्ति केवल विशेष अदालत के पास है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर केवल 2, पहला गलत है। पीएमएलए के तहत जांच और कार्यवाही करने वाली मुख्य एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी है, ना कि सीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। झारखंड का गठन बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुआ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का संविधान के अनुच्छेद 315 में है। तो इसमें बताना है कि आपको सही बताना है। तो देखिए, तीसरा सही है ना, तीसरा सही है, तीसरा सही है। पहला झारखंड का पहला भी सही है, तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। और दूसरा 2000 ये भी सही है, तो सारे के सारे सही हो जाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था, इसलिए कथन 4 गलत है। अच्छा, चौथा गलत कथन है, चौथा कथन हमने पढ़ा ही नहीं है, सॉरी। ये है, झारखंड 28वां नहीं था, 29वां नहीं था, 28वां था ना, ये तो हमें पता ही है, लेकिन चलो, झारखंड भारत का 28वां राज्य बना, इसलिए चौथा गलत है। जेपीएससी आर्टिकल 315 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाँ तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 का 1 का सब क्लॉज बी नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के संदर्भ में अधिकार देता है। ऑप्शन बी, आर्टिकल 19 के 1 का सब क्लॉज बी शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्रित होने का अधिकार देता है, जिस पर आर्टिकल 19 का 3 के तहत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकती है। ऑप्शन सी, केवल राजनीतिक दलों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का संवैधानिक अधिकार, ऐसा नहीं है, राजनीतिक नहीं, कोई भी कर सकता है। सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार आर्टिकल 19 के अधिकारों को स्थायी रूप से समाप्त कर सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, हो जाएगा, समाप्त कर सकता है, राइट पूछा ना, सही, हाँ सही पूछा है। तो सही कौन सा है, सही है बी, है ना, इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। देखिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स, यह एब्सोल्युटली राइट नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चार क्वेश्चन हो गए। अब हमारा देखते हैं मेंस का क्वेश्चन। आपको इसका कमेंट में आंसर बताना है और अच्छे से लिख के देना है। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की राज्य की जिम्मेदारी के बीच संतुलन की परीक्षा है। तो राइट आंसर बताना इसका क्या होगा। राइट आंसर मतलब अच्छे से लिख के दिखाएंगे, ये होगा 250 शब्दों में, 250 वर्ड में लिखेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। और अच्छे से बताओ आप क्या क्या होगा इसमें। नेक्स्ट है, इसको मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ एक बार, मुझसे इंग्लिश बहुत कम आती है लेकिन कोशिश करूँगा। पीसफुल प्रोटेस्ट इन डेमोक्रेसी टेस्ट द बैलेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ सिटीजन एंड द स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर।
तो आशा करते हैं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, लाइक कमेंट शेयर करें और लोगों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब भी कराएं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा पूरी वीडियो देखने का प्रयास करें कृपया। अब इससे ही मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।